हेलो बच्चों, आज व्याकरण में अपना टॉपिक है कारक। देखिए, कारक का सामान्य अर्थ होता है करने वाला, यानी कि वह शब्द जो क्रिया को करने में किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहायक हो। अब क्रिया की कारक की परिभाषा देखिए। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसका क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों से कोई संबंध प्रकट हो, कारक कहलाता है। इसमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रायः ज़्यादातर क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को हम कारक कहते हैं जिसका सीधा क्रिया के साथ कोई संबंध हो। एकाध अपवाद में जैसे संबंध कारक का सीधा क्रिया से संबंध नहीं होता, वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम अन्य शब्दों से संबंध होता है, तो ज़्यादातर क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। और जो कारक हैं वो 7 होते हैं। पहला कारक देखिए, कर्ता कारक। तो कर्ता कौन सा होता है? क्रिया को करने वाला, यानी सीधे तौर पर क्रिया जिसने करी है वाक्य में वो कर्ता होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने की क्रिया हो रही है, कौन कर रहा है? मैं। तो यहाँ पर मैं जो है सर्वनाम है जो कि कर्ता के रूप में आया है, तो यहाँ पर मैं कर्ता कारक है। ठीक है। बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, इसमें बच्चे कर्ता कारक हैं। फिर दूसरा है कर्म। मैं साथ के साथ बता देता हूँ, जो कर्ता कारक होता है उसका परसर्ग चिन्ह विभक्ति चिन्ह ने होता है, लेकिन हमेशा ने नहीं लगता। जैसे मैं के साथ ने नहीं लगा, लेकिन अगर भूतकाल का कोई वाक्य हो, जैसे मैंने खाना खा लिया है, प्रायः भूतकाल के वाक्य में ने लगता है, तो कर्ता का प्रसर्ग ने होता है। कारक चिन्ह भी कह सकते हैं इसको, ने। कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक होता है क्रिया का फल जिस पर पड़े। एक तरह से हम कह सकते हैं, जब क्रिया होती है तो उस क्रिया का सीधा प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। जैसे नीटू ने सीटू को पीटा। नीटू ने सीटू को पीटा। इसमें देखो कर्ता कौन है? नीटू, हम कर चुके हैं पहले। सीटू, जो पीटने की क्रिया हो रही है उसका सीधा प्रभाव सीटू के ऊपर पड़ रहा है, तो सीटू यहाँ पर क्या होगा? कर्म कारक, क्योंकि कर्म कारक उसको कहते हैं जिसके ऊपर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है। जैसे मैंने सेब काटी। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है, प्रसर्ग होता है, वो को होता है, लेकिन हमेशा को नहीं लगता। जैसे यहाँ पर को नहीं आया, फिर भी काटने की क्रिया का प्रभाव सेब पर पड़ रहा है, इसलिए सेब यहाँ क्या है? कर्म कारक है। तो या तो हम को देखेंगे, को मिलता है, हमेशा को नहीं मिलता। कभी कभी जो है बिना को के भी ऐसा वाक्य आ जाता है जिसमें कर्म कारक मौजूद होता है। तीसरे नंबर पर है करण कारक। करण कारक से और के द्वारा। करण कारक का जो प्रसर्ग है वो से के द्वारा होता है। करण कारक की क्या पहचान है? जिसके लिए क्रिया हो, जिसके द्वारा साधन। करण कारक जो है वो एक साधन होता है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। जैसे
चाकू से सेब काटो। तो यहाँ काटने की क्रिया चाकू से होगी। चाकू एक साधन है, ठीक है। साइकिल से घर जाओ। तो यहाँ जाने की क्रिया किसकी सहायता से होगी? साइकिल की सहायता से। तो से या के द्वारा साधन के रूप में जो प्रयोग होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे करण कारक। और नंबर 4 पर होगा संप्रदान। इसका जो प्रसर्ग होता हो वो है के लिए, यानी जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे जो है संप्रदान कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग के लिए होता है, कभी कभी को भी होता है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादातर को का ही प्रयोग होता है, के लिए का कम प्रयोग होता है। देखिए छात्र ने अध्यापक को चौक लाकर दिया। तो यहाँ पर जो है अध्यापक संप्रदान कारक है, क्योंकि जो चौक है वो अध्यापक के लिए है, इसलिए अध्यापक को, इसमें क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ, ठीक है। जैसे राजा ब्राह्मणों को दान देता है। तो यहाँ ब्राह्मणों को दान किसके लिए है? ब्राह्मणों के लिए है। तो जिसके पीछे के लिए का भाव हो, भले ही प्रसर्ग को लगा हुआ हो लेकिन पीछे का भाव के लिए का हो, जिसके हेतु कोई काम हो, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और 5वें नंबर पर है अपादान। अपादान, ठीक है। हमने जो करण कारक था उसमें भी से लिया था, से के द्वारा। इसमें भी से होता है, लेकिन ये है से अलगाव का भाव, से अलगाव। जैसे पेड़ से फल गिरा। तो यहाँ पेड़ से अलग होकर के फल नीचे गिरा है, इसलिए इसके अंदर क्या है? अपादान कारक है। जैसे वह छत से उतर आया, तो छत से दूर होगा। मैं अभी अभी विद्यालय से आया हूँ। देखो विद्यालय से अलग होकर आया हूँ, अलगाव का भाव जिससे होगा वहाँ पर अपादान कारक होगा। और छठा है संबंध। कई विद्वान इसको कारक नहीं मानते, क्योंकि इसका सीधा क्रिया से संबंध नहीं है, बल्कि वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनामों से इसका संबंध होता है। तो इसका प्रसर्ग होगा का, के, की, रा, रे, री आदि। जैसे मेरा, मेरे, मेरी, ये भी इसका कारक चिन्ह है। जैसे राम का भाई है, तो राम का इसमें संबंध कारक है। मेरी कलम खो गई है, तो मेरी इसके अंदर भी क्या है? संबंध कारक है। और 7वें नंबर पर है अधिकरण कारक। अधिकरण का मतलब है आधार, और आधार के लिए प्रसर्ग होता है में या फिर पर। जैसे
बच्चे नदी में नहा रहे हैं। तो नदी में, इसमें अधिकरण कारक है क्योंकि बच्चों का आधार बच्चे कहाँ हैं, बच्चे नदी में हैं। जैसे वह कुर्सी पर बैठा है, तो कुर्सी पर इसमें क्या है, अधिकरण कारक है। और एक अंतिम जो है 8वें नंबर पर, इसको हम कारक तो नहीं कहेंगे लेकिन ये संबोधन होता है, इसको बोलते हैं संबोधन, क्योंकि इसका भी सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता है, किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम वाक्य के किसी अन्य शब्द से इसका संबंध होता है। जैसे पुकारना, हे, अरे, अबे, ठीक है, आदि। जैसे हे बालक तुम कौन हो, तो हे ये क्या है, संबोधन, यहाँ मैंने संबोधन, तो ये संबोधन है। अरे कहाँ जा रहे हो, ये भी संबोधन है। तो ये सारे कारक थे और प्रत्येक कारक के साथ कोई न कोई कारक चिन्ह लगता है। संस्कृत में विभक्तियाँ लगती हैं जबकि हिंदी में कारक चिन्ह लगते हैं।